तो बेटा पढ़ लिख और खूब पढ़ और पढ़ लिख कर नौकरी लग। नौकर की भावना उसमें डाली जाती है और उसको पढ़ाया जाता है और पढ़कर वो बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लगा रहता है और बड़ी बड़ी कोचिंगें करता है। आजकल पढ़ाई आप जानते हो बहुत कीमती है, बहुत मतलब आप ये सोचो एक किसान का 50% पैसा टोटल 4-5 बच्चे हैं उनमें जा रहा है, 50%। ऐसे ऐसे उदाहरण है ऊँट गाड़ी चलाने वाले के बच्चा बड़ा IPS आता है ना, कभी देखा होगा आपने ऊँट गाड़ी चलाने की, उसने ठानी है। जिस 2 प्रकार की समस्या है। पहली समस्या क्या है? बीमारी, कि बीमार बहुत ज़्यादा है। दूसरी समस्या क्या है? बेरोजगारी। दोनों इतनी जटिल समस्या है कि इस समस्या के लिए गवर्नमेंट भी सहयोग कर रही है। तो भाटिया जी ने दोनों समस्या पर एक मिशन तैयार किया और बीमारी पे आयुर्वेदा प्रोडक्ट को प्रमोट किया। आयुर्वेद अपनाओ, निरोगी जीवन पाओ। हमारा जो नारा क्या है? आयुर्वेद को अपनाओ और निरोगी जीवन पाओ। और दूसरा है स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। कि अपना देश सोने की चिड़िया थी इसी जमाने में, ये दूध के नाले बनते थे, लेकिन अपन क्या करते? रहते तो हिंदुस्तान में और जापान की गड़ी हाथ में मानते ना। क्रिकेट हो रहा है, ये कुछ और हो रहा है, अपन दूसरे लोग देशों के प्रोडक्ट यूज करते। चाइना के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया अपन। चाइना के प्रोडक्ट यूज करना यूज एंड थ्रो है भाई, क्या फर्क पड़ता है, फेंक देंगे यार और क्या होगा, डिस्पोजल है। तो चाइना के प्रोडक्ट यूज करने लगे, चाइना फर्स्ट हो गया। चाइना को जब नानी याद आई, जब भारत सरकार ने एक अवार्ड किया कि स्वदेशी प्रोडक्ट आप अगर यूज करेंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो ये कंपनी स्वदेशी है, हरिद्वार की फैक्ट्री है और इसका मिशन है आयुर्वेद अपनाओ, निरोगी जीवन पाओ, स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। इस मिशन को लेकर हम आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में एक छोटी सी चौपाल के माध्यम से आप लोगों के पास आए कि हमारा मिशन क्या है, कि लोगों को बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना, आम आदमी अस्वस्थ है उसको स्वस्थ करना। और सबसे ज्यादा अस्वस्थ क्यों है? अपने खुद ही है। अपन किसान है, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हो। किसान अपन जो खेती करते हैं उस खेती के अंदर टोटल पेस्टिसाइड्स, DAP, यूरिया और केमिकल की चीज़ें यूज करते हैं। अब वो कहीं ना कहीं वो अपने शरीर में जाती तो नुकसान करती है। और इसके अलावा मजबूरी है किसानों की। किसानों का कहना ये होता है कि हम अगर DAP यूरिया नहीं दूध पैदा नहीं होता, क्योंकि इस जमीन की आदत हो गई। क्या आदत होगी ज़मीन की? कि नशा होता है ना, जैसे शरीर में नशा होता है, अपने शरीर में मानव शरीर के नशा होता है, इसकी जमीन की भी एक आदत होगी। अगर DAP यूरिया नहीं दिया तो पैदा नहीं देगी। अगर कीटनाशक नहीं दिया तो कीट नहीं मरेंगे। अब मजबूरी होगी, लेकिन मजबूरी होगी पर नुकसान कितने हो रहे, उस नुकसान को सोचो आप। आज बीमार होने का कारण ही यही है। आप घर पे जो खाना खाते हो उस खाने में और जीमण में जाते हो, उस खाने में क्या अंतर है? जीमने वाला तो क्या है कि बहुत अच्छे 5 पकवान, 7 पकवान, 8 पकवान, 10 पकवान बनाता है और क्वालिटी से क्वालिटी चीज देता है। हलवाई कोई कहता है 50,000 रुपये देंगे तो क्वालिटी से बढ़िया पकवान बना, लेकिन उसको 3 दिन लगातार आप भोजन कर लेते हो जीमन का, तो आपने डाइजेशन खराब होता ही नहीं होता है। आप जीमन में गए, उसमें से 1 लाख लोगों ने जीमन किया तो दूसरे दिन प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले लोगों की लाइनें लग जाती है। कम से कम 1,000 आदमी बीमार होते हैं 1 लाख में। क्यों होते? क्यों? केमिकल की चीजें में। आज अपन मावा की बात करते हैं, मावा कौन सा आ रहा है? तो खान पीन अपना शुद्ध नहीं है, ये बात सत्य है। तो खान पीन शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है और पानी भी शुद्ध नहीं है, पानी फ्लोराइड आ रहा है, तो सारी चीज़ें अशुद्ध है। तो अपन क्या है कि इसको एक आदमी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन सभी का एक मिशन हो। एक किसान ये सोचे कि मेरे 10 बीघा ज़मीन है और मैं 10 बीघा में से 1 बीघा ज़मीन ऑर्गेनिक खेती करूँगा। उसने प्रण ले लिया कि ज़्यादा नहीं तो आपके खाने के लिए तो खुद ऑर्गेनिक करो। अब ऑर्गेनिक का जो तरीका है, हमारा जो बूस्टर है, ये एक्टिवेटर बूस्टर। शुरू में स्टार्टिंग में आपको ज़मीन बीमार है तो एकदम उसको केमिकल DAP से हटाना नहीं है। शुरू में क्या करना है आपको? बीज का उपचार करना है। बीज है, अपना बीज लिया, बीज का उपचार करके उसको बीज को बो दिया। जैसे गेहूं है, गेहूं का उपचार करके उसको डाल दिया और उसके बाद में जब गेहूं जमीन से बाहर निकलेंगे
पहला पानी पिलाएंगे आप, वो पानी पिलाने से पहले स्प्रे कर दो उसको छोटे छोटे पौधों को, तो जमीन में चल जाएगा, जमीन को पोली करेगा, डीली करेगा, जमीन को उपजाऊ बनाएगा और पौधा हाइट बढ़ेगी। फिर उसके बाद में एक दूसरा जो पानी पिलाएगा, जब पौधा बढ़ना शुरू हो गया, डंगी चालू हो गई, उस टाइम पे एक बार स्प्रे कर दो। 2 बार आपने स्प्रे कर दिया, 1 बार बीच में डाल दिया। उधर से आप डीएपी यूरिया जितना दे रहे हो, उस डीएपी यूरिया में से केवल 20 से 25% मात्रा कम कर दो उसको। स्टार्टिंग जो साल है उसमें 20 से 25% मात्रा कम कर दो, 75% तो फिर भी उसमें लगाना है। दूसरे साल 25 और कर दो, तीसरे साल 25 और कर दो, चौथे साल बराबर एकदम बंद हो जाए, एकदम आप बंद करना साथ नहीं करते। उदाहरण तौर पर दूसरा को बताओ, आपको आपकी बीपी की बीमारी, और डॉक्टर ने बीपी को दवाइयाँ गोले दे रखी, तो आपकी बीपी की जो दवाई है ना, एकदम बंद नहीं करना चाहिए। आपने ब्रासलेट ले लिया इसका, इसकी टेबलेट से ले ली, क्योंकि आयुर्वेदा का सिद्धांत क्या है, आयुर्वेदा धीरे धीरे काम करता है लेकिन जड़ पे काम करता है। जैसे आपने अभी डेमो देखा होगा एलोवेरा का, वो नीचे जड़ से काम करता है, बीमारी को जड़ से खत्म करता है आयुर्वेदा। और एलोपैथ जो अंग्रेजी दवाई है, एलोपैथी क्या करती है, तुरंत लाभ दे देती है, गोली ली 2 मिनट बाद में आपका सिर दर्द खत्म, ठीक है ना। और अपने कहाँ है, अपने भी ऐसे करते, बच्चा बीमार हो गया, आपने करोड़ चल के डॉक्टर साहब बच्चा ठीक होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, पैसा ज़्यादा ले लेना, कुछ भी ले लेना, जुगाड़ में रहते हैं, तो धीरे नहीं है अपने तुरंत इलाज होना चाहिए। और तुरंत इलाज होना एक रोकथाम है, परमानेंट नहीं।